गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है डीके जीएस जीके में। शुरू करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन स्टैटिक जीके जो एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आइए मेरे चैनल को लाइक एवं शेयर करें। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बताइए। ऑप्शन 1 हैदराबाद, ऑप्शन बी मदुरै, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। बताइए कहाँ का शासक था टीपू सुल्तान? यह ऑप्शन सी होगा, मैसूर का शासक था। मैसूर का शासक था। इनके टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। पिता का नाम हैदर अली था। पिता का नाम हैदर अली था। इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम फतीमा फकनुसा था। फतीमा फकनुसा था। आगे चलते हैं। इसकी राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। पूछता है श्रीरंगपट्टनम था इसकी राजधानी। टीपू सुल्तान शासक कब बना था? टीपू सुल्तान शासक कब बना था? 1782 में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1799 चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध में हुआ था। इन्होंने ही विदेशी दूतावास का शुरुआत किया था। बहुत बार पूछता है विदेशी दूतावास। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो। किस देश की संसद ने सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला देश बना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। पहला ऑप्शन रूस, दूसरा जनवरी, तीसरा अमेरिका, चौथा पाकिस्तान। इसका आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान पहला देश बना जो संसद को सौर ऊर्जा से चलाने वाला विश्व का पहला देश बना। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? पीएम कौन है? इमरान खान। एक राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। आगे चलते हैं। रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी मॉस्को है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। पाकिस्तान को ये अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कैनबरा किस देश की राजधानी है? बताइए। कैनबरा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन 1 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी में अस्टिया, ऑप्शन सी में बहामास, ऑप्शन डी में बहरीन। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। अस्टिया की राजधानी कहाँ? अस्टिया वियना। अस्टिया वियना। बहरीन का मनामा। बहामास का नसाउ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए। ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में केरल। बताइए यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यह कर्नाटक राज्य का है। उड़ीसा का क्या है? उड़ीसा का लोक नृत्य है ओडिसी है। यहाँ का ओडिसी। आगे चलते हैं। असम का क्या है? असम का शास्त्रीय है असम का। केरल का क्या है? केरल का कथकली शास्त्रीय नृत्य कथकली। यहाँ का मार्शल आर्ट का नाम क्या है? केरल का मार्शल आर्ट कलरीपट्टू
कलरी पट्टू है, कलरी पट्टू पूछता है बहुत बार, कलरी पट्टू। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाला पेड़ की सबसे प्रमुख प्रजाति इनमें से कौन सा है? बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए में सागौन का पेड़, ऑप्शन बी में देवदार का पेड़, ऑप्शन सी में नारियल का पेड़, ऑप्शन डी में रबड़ का पेड़। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सागौन का पेड़। देवदार का पेड़ कहाँ पाया जाता है? देवदार का पेड़ हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है देवदार, हिमालय क्षेत्र। नारियल कहाँ पाया जाता है? यह समुद्र के तट पर, समुद्री तट पर पाया जाता है नारियल पाया जाता है समुद्री तट पर। रबड़ किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय नहीं, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन में। प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन है? प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? थाईलैंड करता है। नारियल का सबसे उत्पादक राज्य कौन है भारत में? कौन सा राज्य है? केरल है। केरल के बाद है वेस्ट बंगाल के बाद कौन है? वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा, तटीय राज्य होगा, उसके बाद है गोवा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? बताइए, इसका ऑप्शन कौन होगा? 6 का बताइए। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? बताइए। अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 45। इसके बताइए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 39 के बारे में, अनुच्छेद 39 में क्या है? अनुच्छेद 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधि या समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के काम है समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे चलते हैं। आगे 23, अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में क्या है? मनुष्य का क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, जो बाल श्रम निषेध के अंतर्गत आता है। मतलब बच्चों को ले आकर जो बेचता है। अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के कम आयु के बालक को प्रारंभिक शिक्षा देना सरकार का दायित्व। ये डीपीएसपी में वर्णित है। डीपीएसपी किस देश का देन है? डीपीएसपी किस देश का देन है? आयरलैंड का देन है। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पुटिकाओं, वेसिकल के भंडार, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? बताइए तो इसमें कौन होगा? बताइए। इसका कौन होगा आंसर? अंत्र, प्रादालिका, जालिका, गल्जिका, लवक या सूत्रकायिका। बताइए इसमें क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गल्जिका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पुटिकाओं, वेसिकल के भंडार, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? गॉल्जी की खोज किसने की? कैमिलो गॉल्जी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? नाम दिया था बेंडा ने नाम दिया था।
पूछता है, पिंडा नाम दिया था। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे के साथ मिलते हैं किस पर्वत से? बताइए, किस पर्वत से मिलते हैं? ऑप्शन ए में राजपीपला हिल्स, ऑप्शन बी में अन्नामलाई, ऑप्शन सी में पालनी हिल्स, ऑप्शन डी में नीलगिरी हिल्स। बताइए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से साथ कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी, ऑप्शन डी, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सर्वोच्च चोटी का नाम दो बेटा, दो बेटा, दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, 2637 मीटर है। पूछ दे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो अनायमुड़ी, 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 अनायमुड़ी अन्नामलाई में स्थित है, अन्नामलाई में, अन्नामलाई में स्थित है, अन्नामलाई में स्थित है। अन्नामलाई का अर्थ क्या होता है? अन्नामलाई, अन्नामलाई का अर्थ क्या होता है? हाथियों का पहाड़, हाथियों का पहाड़ पूछा गया। हाथियों का पहाड़ कहा जाता है इसे, हाथियों का पहाड़ अन्नामलाई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, मुंबई का कौन सा क्रिकेटर लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाला विश्व का सबसे युवा बल्लेबाज बना? बताइए कौन होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल बने। मुंबई का कौन सा क्रिकेटर लिस्ट ए क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाला विश्व का सबसे युवा बल्लेबाज बना? यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, तेजस्विनी बाई किस खेल से संबंधित है? बताइए कौन से खेल से संबंधित है? 10 नंबर क्वेश्चन बताइए, तेजस्विनी बाई किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन बताइए। कबड्डी, ऑप्शन डी, कबड्डी संबंधित है। रग्बी फुटबॉल में कितना होता है? रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 15। बेसबॉल में, बेसबॉल में 9, बेसबॉल में 9। बैडमिंटन में 1 या 2, 1 या 2। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित लॉन्चर का नाम क्या है? बताइए, धनुष है, या बी में त्रिशूल है, या सी में पिनाक है, या ऑप्शन डी में आकाश है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाक है। पिनाक क्या है? एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है। आगे चलते हैं, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था? डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली, नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी, सतीश रेड्डी। नासा की भी स्थापना यही होता है। नासा का स्थापना भी याद रखिएगा 1958 में हुआ था, 1958। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। इसका भी स्थापना 1958 में हुआ था। डीआरडीओ इसका सेम है, नासा का इसका सेम है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पट्टचित्र कला शैली किस राज्य से संबंधित है? पट्टचित्र कला शैली किस राज्य से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन बी में असम, ऑप्शन सी में तमिलनाडु, ऑप्शन डी में बिहार। बताइए, पट्टचित्र कला किस राज्य से संबंधित है? यह उड़ीसा संबंधित है। उड़ीसा जो बालू पर बनाता है चित्र, बालू पर जो चित्र बनता है, बालू पर जो चित्र बनता है वही होता है पट्टचित्र। बालू जो नदी या समुद्र में बनाता है, जो बालू पर जो चित्र बनता है वही। उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला हत्याकांड कब शुरू हुआ था? बताइए। जलियांवाला हत्याकांड बहुत बार पूछा गया है एनटीपीसी में। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल
1919। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। यह कहाँ स्थित है? यह पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में। इसमें गोली चलाने के आदेश किसने दिया था? ओडायर ने दिया था। ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने किया था। इंग्लैंड जाकर किया था। आगे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ दिया है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। 14 नंबर, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी है। यह निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। निर्विरोध, इसका कोई विरोध नहीं किया। निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। यह भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल कब है? इनका कार्यकाल 77 से 1982 तक। 77 से 1982। जनता पार्टी से बने थे। या पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने हैं। यह आंध्र प्रदेश के हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या संबंधित है? बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से, समता का अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत से। बताइए। यह मूल अधिकार से संबंधित। ऑप्शन 1 मूल अधिकार किस देश का देन है? अमेरिका का देन है। यह किस भाग में है? भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। मौलिक अधिकार क्या वर्णित है? नागरिक का अधिकार, भारतीय नागरिक का अधिकार है इसमें। यह सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। आगे इसमें चलते हैं। मूल कर्तव्य रूस का देन है। यह भाग 4 के काम है। अनुच्छेद 51 के काम है। समता का अधिकार 14 से 18 में। या 14 से 18 में। डीपीएसपी कब से? डीपीएसपी 36 से 51। डीपीएसपी 36 से 51। यह आयरलैंड से लिया गया। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में स्थित है? बताइए। किस नदी पर है? यह भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। सबसे लंबा बांध कौन है भारत का? हीराकुंड बांध महानदी पर हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा बांध सतलज पर। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? बताइए। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। कब किए थे? 1699 में किए थे। 1699। गुरु गोविंद सिंह कितने गुरु थे? अंतिम गुरु थे एवं 10वें गुरु थे। अंतिम और 10वें दोनों थे। अंतिम गुरु थे और 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? नांदेड़ में इनका समाधि भी है। नांदेड़ में इनका मृत्यु हुआ था। आगे चलते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट डे विश्व कॉपीराइट दिवस बताना है। कब मनाया जाता है? बताइए। 18। विश्व कॉपीराइट दिवस क्या मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कॉपीराइट दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस।
विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल को कुछ मनाया जाता है? 18 अप्रैल को कुछ मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? बताइए कौन सा उपभोक्ता होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय उपभोक्ता होता है, द्वितीय उपभोक्ता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? बताइए एलिफेंटा का गुफा किस द्वीप पर स्थित है? बताइए। धारापुरी द्वीप, धारापुरी द्वीप, यह महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा कहाँ? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। थैंक दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन 1 होगा 20 का लास्ट क्वेश्चन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। ओके, थैंक्स।